हेलो फ्रेंड्स, मैं जिया चौहान आज एक नई एक क्लास लेके आई हूँ। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो है हाई पॉनीटेल में कर्ल्स बनाना। और ये वाली हेयर स्टाइल आप रिसेप्शन लुक में भी ले सकते हो, किसी का एंगेजमेंट है तो उसमें भी ले सकते हो, साइडर्स में यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा हैवी लुक हो जाता है। तो मेक श्योर रहिए कि जिसका फंक्शन है उसको अगर आप करते हो तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का हाई पॉनीटेल वाला हेयर स्टाइल। चलिए सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ से ईयर टू ईयर पार्टीशन लेना है दोनों साइड से। भैलू ये देखो, यहाँ से ईयर टू ईयर पार्टीशन दोनों साइड, ठीक है। अब हम यहाँ से लेंगे सी सेक्शन। मैंने सी सेक्शन कैसे लिया, देखो इस तरह से हेयर को पकड़ो, यहाँ से सी सेक्शन स्टार्ट होता है। ये जो है ना यहाँ से मतलब इस अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो इस तरह से 3 फिंगर रख लीजिए, 3 और 4 जैसा आपका ग्रोथ के डिपेंड है। तो मैं यहाँ से इनका 3 फिंगर का अगर लेती हूँ तो यहाँ पर आता है, 4 मेरा यहाँ पे आता है। तो दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको अंदाज से आ जाएगा। अगर अभी आपको गाइडलाइन नहीं मिल रही है तो सेंटर पार्टीशन कीजिए, दोनों साइड 3-3 फिंगर लीजिए। जैसे कि ये 3 फिंगर है, ये मेरे को ये गाइडलाइन मिल गई, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, ये जो मेरा कॉम है इसको मैं एकदम डीपली अंदर डालूंगी। टेलकॉम लेना है, टेलकॉम को हमको इस तरह से डीपली अंदर फंसाना है। और हमारा ये जो इसका जो टेल है वो इस तरह से हमारी ये जो स्काल्प है ना उसमें टच रहना चाहिए। तो ये आपको एक बार में इस तरह से पूरा सी सेक्शन हाथ में आ जाएगा, देखो, ठीक है। फिर हमको इसको नीट एंड क्लीन करके अच्छे से पॉनी बनानी है। मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा हाई पॉनी टेल चाहिए और वॉल्यूम मुझे ज़्यादा चाहिए, तो मैं इस तरह से इसको लेने वाली हूँ। अब हमें इसको अच्छे से इसका पूरा टेंगल फ्री करके और यहाँ पर हाई पॉनी टेल बना। हाई पॉनी मतलब अब मैं ये बनाऊंगी तो ये हाई तो हुई नहीं, हाई मतलब थोड़ा ऊपर, तो ऑब्वियसली ये हमारा 90 डिग्री पर यहाँ पर पॉनी बनेंगे इस तरह से। और हमारी जो इसकी रबड़ है या कॉटन थ्रेड आप जो भी यूज़ करोगे वो आपको एकदम टाइट रखना है। मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर इस तरह से कच्चा रबड़ ले रही हूँ और हमें इसको एकदम ऊपर की साइड से पॉनी बनानी है। मेरी मॉडल के बाल बहुत लंबे हैं इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये देखो, अब मेरी जो पॉनी यहाँ से इस तरह से टाइट है, यहाँ से अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से एकदम टाइट करके हमको नीचे से इस तरह से करना है। तो देखो इस तरह से चारों तरफ से मेरी पॉनी बन चुकी है। अब मैं यहाँ पर एकदम टाइट कर दूँगी। अब अगर मुझे इसको हाइट देनी है तो मैं ये मेरा मतलब ये वाला टेक्सचर चाहिए मुझे। तो अब ये टेक्सचर में इस तरह से तो डायरेक्ट तो रह नहीं सकता ना, मैं यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ रखूँगी। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर बहुत हार्ड वाला बैक कॉमिंग करना पड़ेगा, तब जाके हमारी ये हाइट आएगी। तो अभी मैं बैक कॉमिंग नहीं करने वाली हूँ क्योंकि डेली मैं इसके ऊपर बैक कॉमिंग कर रही हूँ तो उसको हेयर में भी प्रॉब्लम आती है। तो आज हम स्टफिंग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये इस तरह का जो डॉर्नेट है वो मैं यूज़ करने वाली हूँ। इसको हमें यहाँ पर रखना है और ये यहाँ पर इस तरह से डॉर्नेट फिट करना है चारों तरफ से, ठीक है। सबसे पहले मैं डॉनेट को यू पिन से भी कर सकते हो, लेकिन मुझे पिन ज़्यादा कंफर्ट आती है तो पिन से करो क्योंकि पिन से एक ही बार में सिक्योर हो जाता है। तो वह हमको वैसे ही करना है, यहाँ से हेयर लेना है और ये नीचे की साइड जहाँ पर रबड़ है वहाँ तक हमारा इस तरह से जाना चाहिए। एक यू पिन, ये वाला जो पार्ट है ना इस तरह से पूरा अंदर की साइड जाना चाहिए। ये हमारा स्टफिंग मिल चुका है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर बैक कॉमिंग करेंगे क्योंकि जब बैक कॉमिंग करेंगे तभी ये चीज़ इस तरह से स्टे करेगी। तो हमको यहाँ पर बैक कॉमिंग करके इस तरह से करना है। तो ये हमारा एक उठा हुआ पार्ट हमको मिल जाएगा, लेकिन ये वाला पार्ट हमें सबसे पहले 1 बाय 1 लेना है, एक ही बार में पूरा नहीं करना है। बैक कॉमिंग करने के लिए हमें पतले पतले सेक्शन लेने हैं। मैं इसको इतना पतला लेयर लूँगी। बैक कॉमिंग करने का कैसा तरीका था मैंने बताया था। सबसे पहले इसको 90 डिग्री पर होल्ड करना है, ऐसे पतला सेक्शन पूरा लेना है। कोम हमको ये थोड़ा लूज़ रखना है, इसको नीचे तक जाना है। ये लूज़ होगा तभी ये चीज़ इस तरह से नीचे आएगी। और कॉम हमारा पूरा पीछे की साइड नहीं, हाफ ही रखना है इस तरह से। दिख रहा है पूरा बैक कॉम जा रहा है नीचे तक, इतना हुआ। अभी हम यहाँ पर स्प्रे यूज़ करेंगे। स्प्रे यूज़ करने का मैंने बताया था, उस हिसाब से हमको स्प्रे थोड़ा डिस्टेंस रखना है, एकदम यहाँ से नहीं करना है, थोड़ा इतना डिस्टेंस रखना है। हल्का हल्का सा प्रेशर 2-3 बार हम करेंगे इस तरह से। फिर ये वाले पार्ट को ऐसे स्प्रेड कर देंगे इस तरह से, ठीक है।
फिर दोबारा एक पार्ट लेंगे। अब मैं ये वाला पार्ट इस साइड रखूँगी। तो मैं इसको अच्छे से बैक कॉम्ब करना है। लाइट स्प्रे करेंगे। यहाँ पर कवर कर, फिर मैं इस साइड से थोड़ा सा पार्ट लूँगी। अब ये जो पार्ट, अब मैंने क्या किया है, ये जो मेरे पार्ट थे मैंने पहले इस तरह सेंटर रखा, इस साइड रखा, इस साइड रखा। अब मेरे पास जो सेक्शन बचा है मैं इसको सिर्फ इस तरह से रखूँगी। अब इसको मैं बैक कॉम्बिंग नहीं करने वाली हूँ क्योंकि ये हमारा ऊपर का लेयर आएगा, तो ये हमारा एकदम अच्छे से फिनिशिंग वाला आना चाहिए। कॉम कैसे रखना है? स्लैंट, इस तरह से। खड़ा कॉम नहीं रखना, ऐसे करोगे तो तुम्हारा बैक कॉम्बिंग निकल जाएगा। तो मैं इस तरह से रखूँगी। अभी दिख रहा है एकदम हाई पोनीटेल, एक बफ जैसा क्रिएट हो गया हमारा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्प्रे करूँगी। ये हमारा बफ और हाई पोनीटेल रेडी है। अब हम करेंगे आगे की साइड से बफ। सबसे पहले एक मैंने लेयर लिया है 1 इंच जितना, जिसको मैं बैक कॉम्बिंग करूँगी। अब मैं जो बैक कॉम्बिंग करने वाली हूँ वो इस साइड से करूँगी क्योंकि ये हमारा फ्रंट एरिया है। तो अभी मैं ऐसे करूँगी तो वो हाइट वो पकड़ेगी। तो मैं इसको ऐसे करके अब मैं इस तरह से, मतलब रूट में मुझको करना है। जैसे जैसे हम फ्रंट में आते जाते हैं ना, हल्की हल्की बैक कॉम्बिंग होगी। अब अभी हार्ड वाला नहीं करेंगे, हल्का एकदम रूट पर खाना। पर मैंने बैक कॉम्ब किया यहाँ पर, फिर यहाँ पर हम स्प्रे करेंगे। और जो ये वाला पार्ट है, अब आगे का जो हमारा फिनिशिंग एरिया है उसमें हमें बैक कॉम्बिंग नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर मैं लाइन स्प्रे करने वाली हूँ। बैक कट करें। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पर हमको पिनअप करना है। तो ये जो बाउंस है वो और ऊपर आएगा, देखो यहाँ पर मैंने पिनअप किया इस तरह से। अभी ये वाले जो बाल हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। और ये वाला बफ देखो इतना आगे ऊपर, इतना इस तरह से आएगा। अभी फैन बंद करो, लेकिन फाइन लाइन को इस तरह से एकदम क्लीन करना है, नीट एंड क्लीन रखना है। एक भी बाल मतलब उठा उठा सा नहीं होना चाहिए। फिर हमको ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर हमको इस तरह से बफ रखना है और आगे देखना है कि ज़्यादा हाइट भी नहीं होनी चाहिए। तो
आजा देखो, देखो अभी दिख रहा है सामने एकदम ऐसे क्राउन एरिया बना, मिरर में देखो आपको दिखेगा, दिख रहा है ना प्रॉपर। तो ये इस तरह से प्रॉपर चारों तरफ से राउंड शेप आना चाहिए और यहाँ पर हमको पिन अप करना है। जब तक पिन अप नहीं होगा हम वहाँ से फिंगर नहीं हटाएंगे, क्योंकि अगर फिंगर हटाओगे तो वो चीज़ वहाँ से हट जाएगी, हिल जाएगा पूरा। ये हमने यहाँ पर फिट कर दिया है। अब ये जो हमारा साइड पर इस ये वाला जो एरिया है ना, इसको टेम्पल एरिया बोलते हैं। जैसे कि हमने ये बॉक्स सी सेक्शन में लिया तो ईयर के पास जो इतना 2 इंच का बचता है उसको टेम्पल एरिया बोलते हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, उसको भी यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ। तो यहाँ पर हमको एकदम लाइट बैक कॉमिंग लेना है, बहुत ही लाइट। और ये मैं कैसे रखने वाली हूँ थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये वाले हेयर हमको सीधे सीधे यहाँ से इस साइड लाना है, यहाँ पर पिन अप करना है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा ऐसे फिनिशिंग आनी चाहिए। वैसे ही मैं यहाँ से भी अपना टेम्पल एरिया पूरा लूँगी। मधुर एक पिन अप करना है। हल्का सा बैक कॉम किया, साइंस ये करना है और यहाँ से उस तरफ पूरे हेयर हमको इस साइड लाना है। सेंटर में जैसा अभी अगर जैसे कि बेबी हेयर है, ये दिख रहा है आपको ये, तो यहाँ पर हमको हार्ड स्प्रे यूज़ करना है। और यहाँ पर भी अब अगर जैसे कि ये हमारा फ्रंट एरिया है तो यहाँ पर हम लाइनिंग दे सकते हो, सिंपल रखना है तो सिंपल भी रख सकते हो, एज यू इज। कर्ल्स हाईपोनी का जो है उसमें कर्ल्स, और कर्ल्स भी कौन से करने वाले हैं, सॉफ्ट कर्ल्स जो हम स्ट्रेटनर यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो है हमको इसको अलग कर देना है। जब भी आप कर्ल्स करो ना तो उसको 2-3 पार्ट में डिवाइड कर दो। ये वाला अलग कर दो, फिर ये नेप एरिया से ये इतना अलग कर दो, पहले ये नीचे के कर दो, फिर ये वाला पार्ट लो, फिर ये वाला, इस तरह से अलग अलग एरिया कर देना है। अभी हमारे पास ये इतने वाले, ठीक है। सॉरी आप बोलो स्ट्रेटनिंग से कर्ल्स करने का मैंने मेथड आपको दिखाया था कैसे करना। ये वाला हाथ हमारा इस तरह से, ये जो अपने मशीन पकड़ा ना था थंब ऊपर है, फिर जब हम काम करेंगे तो हमारा थंब नीचे की साइड जाएगा। ऐसे पकड़ा, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आए, रोटेट किया, राउंड किया, फिर नीचे आए, फिर एक और बार रोट करना इस तरह से। बस हम नीचे आते जाएंगे और राउंड राउंड करते जाएंगे, कुछ भी करना नहीं है। लेकिन जब तक हम पूरा एंड तक नहीं आते हैं, पूरे सारे बार इस तरह से होने चाहिए। देन इस तरह से ऊपर आना है, थोड़ी बार होल्ड करना है, इसको छोड़ देना है इस तरह से। दो बार इस तरह से रोटेट रखना है और धीरे धीरे नीचे आना है, फिर ऐसा राउंड करके छोड़ देना है, ठीक है। इतनी कट करो तुम। यहाँ से पतला सेक्शन दिया,
આઈડિયા આવે છે મેં કેવી રીતના કરું છું? पकड़ो, उल्टा करो, स्टार्टिंग से बाल को रोटेट करो और फिर मशीन रोटेट करो, फिर नीचे आए, फिर बाल को ऊपर की सॉरी मशीन को इस तरह से घुमाओ, फिर बाल भी घुमाओ इस तरह से। मशीन घूमेगा तभी बाल घूमेंगे। गर्मी का मौसम हाँ बाकी हम कोई नहीं होता ना मैं करूँ ना स्ट्रेट करेंगे हाफ, फिर कर्ल्स करेंगे। अगर जैसे कि हम इस साइड से करते हैं, ठीक है, अगर मेरे को ये इस साइड से करना है तो हमारा ये वाला हाथ जो ऊपर जा रहा है ना, फिर अब मैं इस साइड से ऐसे वाला करेंगे, लेकिन हमारे डायरेक्शन उस साइड का तो सारे वही डायरेक्शन में करेंगे। तो नाइस कट कर दो। फाइनल लुक इस तरह से रेडी हो चुका है। हमने यहाँ तक की वीडियो दिखाई थी, फिर मैंने यहाँ पर हल्की हल्की लाइंस ली है, यहाँ पर लाइंस क्रिएट की है, और ये पूरा हमने इस तरह से कर्ल्स किया। कर्ल्स मैंने सिर्फ एक ही डायरेक्शन में की है, आप चाहो तो ऐसे आउटसाइड इनसाइड दोनों कर सकते हो, लेकिन मैंने सारे एक ही डायरेक्शन में लिए। और जो फ्रंट में थोड़े बहुत हेयर थे उसको भी मैंने इस तरह से आउट कर्ल्स दोनों साइड से ले लिया है। तो आप देख सकते हो ये इस तरह का लुक आया है। और ऊपर से ये क्राउन एरिया पर आपको इस तरह से ब्रॉच सेट करना है। आप यहाँ पर इस तरह से जो रिंग आती है क्राउन वाली वो भी लगा सकते हो, और ये भी लगा सकते हो, वो आप पे डिपेंड है। हमने यहाँ पर ज़्यादा लाइन क्रिएट नहीं की है क्योंकि मुझे सिर्फ अभी इनको डेमो देना था। जब अगर आपको हैवी लाइन चाहिए होती है तो आप एकदम फाइन लाइन्स को यहाँ पर पूरा ऐसे फाइन लाइन्स कीजिए, और यहाँ पर भी इस तरह से लेना है। तो मैंने इस तरह से ये हेयर कंप्लीट किया। अगर मेरा ये हेयर स्टाइल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय। કેમ બેન ફેસ કવર કરી દીધો છે? મેકઅપ નથી એટલે लिस्टेड नहीं आज